वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था? इलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन, ये सब बताया था आपको। कुल मिला के आपको कोलाइजन बताया था और उसके टाइप्स बताए थे, राइट? ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने अब अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन प्रूव दैट the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision। ठीक है, भूल जाओ, आप इधर आ जाओ। आप मुझे कुछ बातें बतलाओगे। मैं क्वेश्चन पे 5 मिनट बाद आऊंगा, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा तह तक पहुंचे, समझने की कोशिश करें, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर? आपको याद होगा, मैंने पुराना जो भी पढ़ाया है उसमें मैंने एक दिन आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने बताया था द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जितनी स्पीड होती है उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। यस और नो? सपोज करिए ये A है, ये B है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A? हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला है ना? मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो आपने क्या किया? 2 मीटर पर सेकेंड बोला। तो आपने किस में से किस को माइनस किया? हाँ, B में से A को माइनस किया। जो बोला पल्ले पड़ा। समझ गए? क्लियर? समझ में आ रही है बात? आपने किसकी वेलोसिटी निकाली है यहाँ पर? बी की। और बी की वेलोसिटी को आपने कंपैरिजन किया है किससे? ए से, है ना? तो जिसकी वेलोसिटी निकाली जाती है उसे पहले लिखते हैं, और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे बाद में लिखते हैं। क्लियर है? अच्छी बात है। खैर, अप्रोच का मतलब क्या है? एक बॉडी दूसरी बॉडी को अप्रोच कर रही है। अप्रोच कर रही है मतलब उसके पास जाने की कोशिश कर रही है या उससे दूर जाने की कोशिश। और सेपरेशन का मतलब दूर दूर, है ना? आइए देखते हैं, क्वेश्चन में बाद में आएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है m1 जो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों टकराएं, तो टकराने के लिए u1 की वेलोसिटी u2 की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलाइजन होगा। अच्छा, सपोज करिए ये कोलाइजन हो गया दोनों के बीच, तो कोलाइजन के बाद इनकी स्पीड वही रहेंगी या बदल जाएंगी? बदल जाएंगी। तो उसका क्वेश्चन ही ये है कि भैया वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन में दो बॉडी टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला डेवलप कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? क्लियर है? यह तो शुद्ध शुद्ध ऐसे बोल देता है, या फिर कैसे बोलता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये बात समझ में आई आपको? तो आपको मालूम है इसका इससे टकराने के लिए ये जरूरी है कि ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे, है ना? है ना? तो बताओ, मैंने मान लिया मुझे टकराना है और मैंने ये वेलोसिटी ज्यादा ले ली इससे, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट? u1 माइनस u2। ये अप्रोच की वेलोसिटी है या सेपरेशन की वेलोसिटी? हाँ, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है ये? अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 कैसे आई? बात समझ में आई? ये बिफोर कोलाइजन है या आफ्टर कोलाइजन है? बिफोर कोलाइजन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन। समझ में आ रही है बात? चलो, अच्छी बात है। अब आप ही बताओ, इसकी वेलोसिटी अभी ज्यादा है, मैं नंबर ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? सपोज करो मैंने ये ले लिया 50 और ये मैंने ले लिया 10, ठीक है? समझना मेरी बात को। अब ये धाड़ करके जब इससे टकराएगी, अब आप बताओ इनकी फाइनल वेलोसिटीज में से आपको किसकी ज्यादा लग रही है, किसकी कम लग रही है? बोलो भैया। ये V1 है, ये V2, बताओ किसकी ज्यादा लगेगी? V2 ज्यादा लगेगी और V1 कम लगेगी। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो क्या लिखूंगा? V2 माइनस V1। तो जब इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो लगातार
बढ़ता जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये वेलोसिटी हमें कब मिलेगी, बिफोर कोलाइजन या आफ्टर कोलाइजन? आफ्टर कोलाइजन। कहानी समझ में आ रही है, क्लियर है? तो अगर किसी जगह v2 माइनस v1 लिखा हुआ है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलाइजन। जो बोला पल्ले पड़ा, हाँ अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे, वैसे तो मैंने बता दिया, पर अभी आपको एकदम से क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। उतना मुश्किल नहीं है जितना अभी तक आपको लगा, राइट। तो शुरुआत से करते हैं, सब भूल जाओ जो भी बताया, याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सुंदर बात है, ठीक है। काम की बात करते हैं, देखते जाओ बस ऑन द बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन बाद में समझेंगे। ये एक बॉडी है बेटा जिसका मास है m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ठीक है जी। ये दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब आप बताओ इनके टकराने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, ये वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो ये से टकराएगा, यानी u1 बड़ा होना चाहिए u2 से, तभी ये टकराएंगे। यस और नो, सही बोल रहा हूं ना? u1 बड़ा होना चाहिए u2 से तभी ये टकराएंगे, जो बोला आपको पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है सभी को, u1 बड़ा होना चाहिए u2 से तभी ये टकराएंगे। सीन क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है, ठीक है। ये दोनों टकराए, ये भैया टकरा गए, ठीक है। टकराने के बाद फिर ये m1 जो था वो v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, है ना। m1 कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगा, v1 वेलोसिटी से, और जो m2 था वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। सीन क्लियर है सभी को, ठीक है जी। टकराने के बाद दोनों सीधे चल रहे हैं, सीधे इसलिए चला रहा हूं क्योंकि उसने मुझसे बोला है वन डायमेंशनल इलास्टिक। वन डायमेंशनल में दो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी लाइन में चलता है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये तिरछे नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने टकराने के बाद इनको सीधे लिया। सीन क्लियर है, दो बॉडी टकरा रही है और इलास्टिक कोलाइजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलाइजन में हमने पढ़ा था क्या क्या कंजर्व रहता है, सब कुछ कंजर्व रहता है, पीकेटोन, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, याद है। तो चलो फिर हो जाओ शुरू। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़ा है अपन ने, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिखूं, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, बोलो भैया, मजा नहीं आ रहा इससे। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। पढ़ा था ना आपने पहले लॉज ऑफ मोशन में, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। बिफोर कोलाइजन का सीन ये है, चलो इसका मोमेंटम बोलो, मास इनटू वेलोसिटी, m1 u1, इसका मोमेंटम बोलो m2 u2। अब चूंकि टोटल चाहिए इसलिए प्लस, तो ये क्या आ गया हमारा, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। चलो अब टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, तो कोलाइजन के बाद का सीन ये है, तो इसका मोमेंटम बोलो m1 v1 प्लस, स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो गौर से देखिएगा, ये m1 u1 है ना, दिख रहा है ना साहब, m1 v1 इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 v2 ये है, m2 u2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। स्टेप समझ में आया? क्या कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, चलो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सीन क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। अगेन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बताओ क्या लिखूं ऐसे ही, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन, आगे टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? लेंथी है बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्लियर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसकी निकालो पहले काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो
हाफ m2 हाफ m2 u2 स्क्वायर टोटल चाहिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलाइजन, ऐसे ही चलो बोलो आफ्टर कोलाइजन टोटल काइनेटिक एनर्जी m1 v1 स्क्वायर। पहले वाले की हो गई, अब दूसरे वाले की बोलो हाफ m2 v2 स्क्वायर। टोटल चाहिए इसलिए प्लस किया है, समझ गए। चलूँ आगे, आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कॉमन आ रहा है? हाफ। अंदर क्या बच जाएगा? तुम लोग समझ रहे हो ना, इसमें भी हाफ कॉमन आ जाएगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 हाफ हाफ फुल हो जाएगा। बोलो भैया। तो बच्चों ये हो गया हमारा m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। ये m1 v1 स्क्वायर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कर दूं ना, इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। कर रहा हूं, समय लगता है। m2 u2 स्क्वायर उधर आएंगे तो समझ में ही नहीं आई होगी। का कॉमन आ रहा है, का बच जाओ, का कॉमन आ रहा है, का बच जाओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। करूं डिवाइड? ठीक है, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 ये रही हमारी, और इक्वेशन 1 ये वही हमारी। तो इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड करना है तो पहले एलएचएस में एलएचएस का करें। चलो 2 की एलएचएस क्या है? ठीक है भैया, 1 की एलएचएस बोलो, बोलोगे नहीं? m1 u1 माइनस v1। सही जा रहा हूं मैं? चलो आरएचएस में जो क्रम करवाऊं, m2 u2 स्क्वायर भाटे। आपको स्टेप समझ में आ गई? सबको क्लियर है? कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? m1 से m2 क्या सर नो? m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा। काहुए को परेशानी? कोई मुझे बता सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की जगह ऐसे लिखो, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1। बोलो बटे u1 माइनस v1। चलो इसके बारे में आप बोलो, v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। बोलो क्लियर है? उड़ेगा उड़ेगा, u1 प्लस v1, u2 प्लस v2। बोले भैया सही जा रहा हूं? पक्का? v2 को इधर लेसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, ये देख लो एक बार, सब खेल सही चल रहा है। u2 को इधर ले आऊं तो u1 माइनस u2, v2 माइनस v1। शाबाश। u1 माइनस u2 क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू relative velocity of separation after collision। सीन क्लियर है? हेलो। वो आपसे ऐसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछता नहीं है, वास्तविकता तो ये है। क्लियर? क्योंकि यही अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको ऐसे बोलेगा, वो बोलेगा इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन प्रूव दैट the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision। तो बस आप यहां तक कर देना, हो गया। 95% केसेस में ऐसे ही पूछता है। कईयों बार कईयों टीचरों को जरूरत से ज्यादा लेंदी पेपर बनाना होता है, तो वो ऐसे न पूछने की बजाय ऐसे, वैसे पूछते नहीं है पर पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन ड्राइव द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी v1 और v2 निकालने के लिए कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात?
अभी अपन ने V1 V2 नहीं निकाला है, अभी अपना यहाँ तक हुआ है। यहाँ तक का नजारा किसी को कोई तकलीफ दे रहा हो तो बताएं। खेल पानी क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? मैं फिर बोल रहा हूं, 95% टीचर्स यहीं तक ही पूछ, इवन 99% भी बोलूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहीं तक पूछा जाता है। मैं दे सकता हूं, मेरी इच्छा, मैं 1% में भी आ सकता हूं, उसमें क्या है? क्लियर? पर ज्यादातर यहीं तक पूछा जाता है। क्लियर है? बाकी का किसी को अननेसेसरीली अब क्या कहूं मैं, समझ गए ना अब यहाँ तक? ठीक है ना? क्लियर? यहीं तक ही पूछता है, पर आगे पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखें। चलो आ जाओ, पहले जनवरी आ जाए तो मैं लेसन आगे बढ़ते हैं। यहां से गौर से देखिए, माइनस का V1 इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? U1 माइनस U2 प्लस V1। स्टेप समझ में आया? कोई दिक्कत? बोले भैया ये हमारी कहाँ गई इक्वेशन 1 2, इसको मैंने नाम दे दिया 3। बोले भैया, तो यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ V2, पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख रहा हूं, रखो भैया, पीछे बतराए नहीं। M1 थोड़ा सा लेंदी है, बस थोड़ा सा नहीं, अच्छा सा लेंदी है। M1 U1 माइनस V1 बराबर M2 V2 V2 V2, कम ऑन, U1 माइनस U2 प्लस V1। ये V2 की वैल्यू प्लेस कर दिया आपने, बचा क्या? माइनस का U2। जो भी भाई मेरा बातें कर रहा है, मुझे उससे हमदर्दी है, मैं नहीं चाहता हूं कि उससे कोई भरे चौराहे पे जलील करे, तो भैया साइलेंट मोड में बैठ जाए। बाकी की आपकी इच्छा है, आज ही सवेरे कोटे हैं तो प्लीज, है ना, मजबूर ना करें। जहां तक क्लियर है सभी को? ब्रैकेट खोलना हमारे बाएं हाथ का खेल है, जो हमने कभी नहीं खेला। M1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, M1 U1 माइनस M1 V1, M2 U1 माइनस M2 U2, M2 V1, M2 U2। बोलो भैया सही खेल रहे हो? आड़ जाऊं? आड़ू? मुझे V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले V1 की निकालते हैं। तो V1 V1 वाले टर्म एक तरफ ले ले, आओ V1 वाले टर्म लेते हैं। तो देखो पहले तो ये मैंने बढ़िया लिख दो यहाँ पे, कच्च फर्स्ट क्लास M1 U1 का गलत करता हूँ। अब यार लेते हैं, अभी रुक जाओ, यहाँ तक सीन क्लियर है? माइनस M1 V1, अभी रुक जाओ 2 मिनट बाद ले रहे हैं। यहाँ तक सीन क्लियर सभी को? M2 U1, ठीक है जी, माइनस के M2 U2, माइनस के M2 U2, माइनस के 2 M2 U2, क्या गलत कर दिया मैंने लाला रे, प्लस के M2 V1। थोड़ा सा प्लॉट छोटा पड़ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सरक जा, जाओ हट जा तू, ज्यादा दिमाग है। ठीक है, यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? अब मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ साइड में। ओ नो 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 नो, लिसन एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आड़ू बढ़ जाऊं का? M1 U1 इधर ही करता हूँ, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, M1 U1 मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो स्टेप लिखता जा रहा हूँ, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। M1 U1, M2 U1 पल्ली लंग ले आऊंगा, क्या हो जाएगा? माइनस का M2 U1 सोल्ट को हो जाए, ठीक है। माइनस का 2 M2 U2 पल्ली लंग ले आऊंगा, 2 M2 U2 है वो बराबर, माइनस के M1 V1 पल्ली लंग ले जाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, M1 V1 प्लस M2 V1। समझ में नहीं आई? आई ऐसे हल्लो है, हल्लो है नहीं हल्लो है? अच्छा इन दोनों को जरा घुर्रा घुर्रा के देखो और बताओ क्या कॉमन आ रहा है? U1 कॉमन आ रहा है तो को बच जाओ प्लस, बोलो भैया कौन कॉमन आ रहा है? को बच जाओ, या M1 प्लस M2 के तरे में ले आऊं तो नजारो ऐसा है जागो, पूरा ही ले ले मिलमा। समझ में नहीं आओ, मुझे क्या करता हूँ इनने, क्या करता हूँ समझ में नहीं आओ, आयो
या पूरे के अपॉन में जो ले आया हूं है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे भी याद कर सकते हो। v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 को इसके साथ अलग से लिख दिया, इसके साथ अलग से लिख दिया, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस प्लस गंदा बन गया, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। वैसे तो ऐसी बात रहा ना, गंदी से गंदी राइटिंग तुम समझ जाते हो। जब तुम अपनी राइटिंग समझ गए तो फिर दुनिया की समझ सकते हो नहीं। सीन क्लियर है। वैसे याद रखने में ये फॉर्मूला लगता है कि ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस, पर मेरे कहने से अब ये याद करना ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये बात मैं अभी साबित करके नहीं बता सकता, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपके काम ओरल बनेंगे। समझ पा रहे हैं? दोनों में फर्क कोई नहीं है, बस एलसीएम लेके यही स्टेप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर भी बोल रहा हूँ ये करना, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। तो v1 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ गया m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? कंटेस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा v1 आ गया। अब हमें v2 निकालना है। क्या निकालना है? v2। तो v2 भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर v2 निकाला है ऐसे ही v1 निकालना, v1 को उठा के वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखना, तो हमारा v2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बाकी का एग्जाम में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आ गया सिमिलरली, क्या? हाँ, सिमिलरली। क्लियर? तो सिमिलरली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, निकाल के लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़ सुन लो। इससे v2 का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना है, सुन लो। v1 की जगह v2 लिख दो, m1 की जगह m2 लिख दो, m2 की जगह m1 लिख दो, u1 की जगह u2 लिख दो, u2 की जगह, चलो बनाओ, बोलो। शाबाश बच्चों, शाबाश। m2 m1, चलो आगे u2 बटे है माइनस थाप थपर रहे जाएंगे अवाल। चले आते हैं जाने कहाँ थे। अरे m1 की जगह m2 धरोगे, m2 की जगह m1 धरोगे, तो m2 प्लस m1। अब चाहे m2 प्लस m1 कर दो, चाहे m1 प्लस m2 कर दो, बात तो वही आनी ना आनी। ये माइनस कौन बोल रहे हो तुझे? चले आते हैं जाने कहाँ थे। चलो जाए बोलो। 2 m2 की जगह m1, u2 की जगह u1, चलो वही बात फिर है, ही नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं है। सीन क्लियर? कर लोगे? कर लो नहीं कर लोगे? तो ये आपने v1 और v2 भी निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। पूरा डेरिवेशन देख लो। 2 से 3 मिनट का समय दिया, उसके बाद तोड़ना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का ये हो गया होगा। इसके बाद एक नोट दिया है आपके नोट्सों में कुछ और नहीं है, वो यही लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया ना, v1 से v2 का फॉर्मूला बनाना है तो m1 को रिप्लेस कर दो m2 से, m2 को रिप्लेस कर दो m1 से, u1 को u2 से, u2 को u1 से, और फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे को एक सवाल दिया गया है, सवाल 10 करोड़ का। सबसे पहले हमें उस सवाल को समझना है। सवाल में मालूम है क्या कह रहा है? मैंने ये लिख तो दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग बताना मुझे, ठीक है? आप लोग बताना। मुझसे यूं कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है, ठीक है, और ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। आप बताओ मुझे ये काय की वैल्यू दे दी उसने। पहले सवाल सुन लो, पहले समझ गो मैं, तुम बाद में बताना। कई बार ऐसा जजमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आप सुन लो सवाल। एक बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और वो एक दूसरी बॉडी से टकराती है जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है, और उसका मास है 100 ग्राम। अब वो दोनों बॉडी टकरा रही हैं, तो टकराते में इलास्टिक कोलाइजन भी हो सकता है, इनलास्टिक कोलाइजन भी हो सकता है। तो वो कह रहा है एज्यूमिंग इलास्टिक कोलाइजन, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इसे इलास्टिक कोलाइजन अज्यूम करें तो टकराने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज बता दो। क्वेश्चन समझ गए? तो बताओ फिर। ये एक बॉडी मैंने बना दी, ठीक है, रुको मैं कचुना बना रहा हूँ, तुम बताओ मुझे, तुम ही नाम दो सब चीज़ों को, ठीक है? देखते हैं कौन नाम दे पाता है। ये
10 ग्राम की बॉडी कह रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। एक दूसरी बॉडी है, वो 100 ग्राम की है और वो स्टेशनरी पोजीशन में, ऐसा उसने बोला है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि अगर ये दोनों बॉडी आपस में टकराती हैं और इलास्टिक कोलाइजन होता है इन दोनों में, तो फिर फाइनली आप एक काम करो, जो पहली बॉडी है उसकी वेलोसिटी बता दो और जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी बता दो। अब आप बताओ भैया मैं किसको क्या मानूं, मैं तो थक चुका हूं, बताओ भैया। ये 10 ग्राम का है, शाबाश। और बताओ, ये U1 है, अच्छा। और बताओ M2। और बताओ U2 0 क्यों भैया? शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों। U2 0 क्योंकि उसने स्टेशनरी पोजीशन दी है, ठीक है। टकराने के बाद अब ये M1 और M2 आपस में टकरा गए, फिर ये M1 की फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूं? V1। और इसकी, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने है ना एक गोला छोटा और दूसरा बड़ा क्यों बनाया है? अच्छा, एक का 10 ग्राम है, एक का 100 ग्राम है, ताते आगे बताते हैं। V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा था, M1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो। तो V1, अब आप देखो गौर से, U2 0 है, तो U2 0 है, वो जीरो के बगल से ये कितने को बड़ो सेंसा बनो रहे, और जीरो के अपॉन में जे कितने को बड़े सेंसा बने रहे। जीरो ने आई नो को की ना सुनी, तो जे तो हलुआ जाइए को। अब समझ रहे मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों याद करा? देखो रहमान है रहा कि नहीं है की मेरे में। M1 माइनस M2, चलो नेक्स्ट थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट खेलूंगा अब मैं। M1 कितना है? अच्छा मैं एक बात और, मास ग्राम में दिए हैं, तो काफी लोग कहेंगे सर इन्हें किलोग्राम में चेंज कर लो, किलोग्राम में। 100% करेक्ट है, आप ग्राम को किलोग्राम में आराम से चेंज कर लो, आंसर दोनों से ही सेम आएंगे। मैंने नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया ये भी बता दूं। ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी ग्राम में रखूंगा, ये भी ग्राम में रखूंगा, तो इस मास में से इस मास को माइनस करूंगा तो मास ही मिलेगा। काय में मिलेगा? ये भी मास है, ये भी ग्राम में, ग्राम ग्राम मास ग्राम, क्लियर। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो इस वजह से यहां पर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात समझ में आई? ऐसे इधर देख लो, ऊपर मास ग्राम, नीचे भी ये दोनों मास है, जोड़ोगे तो मास ग्राम में ही आएगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो यहाँ पर चेंज करने से कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आई? आप चेंज करके करोगे तो भी वही आंसर आएगा, विदाउट चेंज करके करोगे तो भी वही आएगा। गॉट इट एवरीवन? आ जाओ, चलो बोलो। 10 माइनस 100, आंसर बोलो। माइनस के 90, U1 10 भाटे, M1 प्लस M2 110, 0 बोलो भैया। माइनस 90 अपॉन 11, 11 एकम 11, 11 88, बचे 2, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा, कितने हो गए? 20 हो गया। 11 एकम 11, बचे 9, डेसिमल लगाया, 11 88, यस और नो। तो V1 इज इक्वल, अब और आगे दूँ, ठीक है, थैंक यू। माइनस का 8.18 मीटर पर सेकेंड। कोई मुझे बता सकता है माइनस से क्या फीलिंग आ रही है? मैं जब प्लास्टिक की बॉल है जो दीवार पे फेंक के मारूं तो बॉल कहाँ जाएगी? दीवार है फोड़ के बाहर निकल जाएगी, रिटर्न मारेगी। 10 ग्राम की बॉडी है, 100 ग्राम की बॉडी से टकराएगी तो कहा हो? हाँ, रिटर्न मारेगी कि नहीं? तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? हाँ, कि बॉडी जब ज्यादा टकराएगी ना तो रिटर्न मारेगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नहीं है बात समझ में? आओ तो मैं पहाड़ों में ले चलूं। यहां तक सीन क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। अब हमको क्या चाहिएगा पहले ये बताओ। V2 चाहिएगा, V2 का फॉर्मूला बोलिए। चलो कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए। M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो बच्चों, समझ गए? U2 इज 0, कौन सा टर्म 0? ये U2 0 है, तो जो बगल ते कितने को बड़ो सेंसा बनो रहे खड़े अंते, तो V2 0 लिखो, को तो लिख देता हूं। हाँ तो ले लिख दो, हम अपना काम पूरा कर दे। नहीं 2, M1 कितना है? कहाँ है? 10 10, U1 सब 10 ही 10 है,
ठीक है, ये भी 110। अच्छा, क्या बात है। जिर्रो जिर्रो, चलो बोलो भैया। 20/11 समझ में आ रहा? 11 एकम 11 क्या ला रहा? 11 एकम 11, बच्चे 9, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 90 पाया, 8, यस और नो? बच्चे 2, डेसिमल लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ जाएगा कितनी बार? हाँ, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, बोलो भैया। 2 आ रहा है, अच्छी बात है। कर लिया ना सभी ने कि मैं दोबारा करूं? 11 एकम 11 बचे 9, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 90, 11 88 बचे 2, डेसिमल लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 20, तो 11 एकम 11। चले आते हैं, जाने कहाँ कहाँ थे। ठीक है, बचे 9, बोलो। मैं तुम्हारे कुछ लोग कह रहे हैं जामे तो दूध है, जामे तो दूध है, तो इसका जवाब दे दूं। आंसर में 1.82 दिया है, तो बहू का जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा और कर रहा हूं। अब तो अच्छा, आज होमवर्क को इत्तेफाक दे चाहिए तो तू, अरे सही है, वो सही है, सही है, आ जाओ। तो V1 इज आएगी आएगी 1 पॉइंट। चलो भाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर चाहिए मुझे। राउंडिंग ऑफ करनी है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या कर दूं? 1.82 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात सभी को? क्या? ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। मैं देख रहा था आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते। तुम तो बोल पड़े। चलो ठीक है, मैं गलती से लिख गया था, कोई बात नहीं। लेकिन सब लोग समझ गए ना? कोई दिक्कत? 1 मिनट 1 मिनट। सीन क्लियर सभी को है ना? तो यहाँ पर डेसिमल के लिए अब आपने देखा मेरा आंसर पहले मैं अगर 2 डिजिट तक ही रख रहा था तो 1.81 रख रहा था, थोड़ा मैंने और आगे बढ़ाया, फिर मैंने राउंडिंग ऑफ लगाया, तब जाके मेरा ये आया। तो इतना वेरिएशन चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बोलो ना, बोलो ना। क्लियर है? समझ पाओगे? उतार लो फटाफट से। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।